ए वाहदा में हमरादारी करेंगे जुल्फ़िकार राहत साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया राहत साहब जी, थैंक यू। पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का आगाज किया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, अब तो ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। 40 हमारे फाइटर इंडिया के अंदर घुसे, हमारे 40 शहीन उसमें गए और इंडिया की ईंट से ईंट बजा के वापस आ गए। और मोदी को अब ठंड पड़ गई और उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी। हम उसको समझा रहे थे कि आगाज तुम करोगे, इख्तिताम हम करेंगे। पूरी दुनिया ने मोदी को समझाने की कोशिश की। उस पे सऊदी वजीर खारजा आए, उस पे अमेरिकन ने समझाने की कोशिश की, उस पे टर्किश ने समझाने की कोशिश की, ईरानी वजीर खारजा गए। लेकिन मोदी के दिमाग के ऊपर एक जुनूनियत सवार थी और पाकिस्तान ने भी बहुत समझाया कि हम एक पुरअमन कंट्री हैं, आप हमें इस तरह तंग ना करें। लेकिन उसको उसको बहुत ही तकलीफ थी। इंडियन मीडिया को बड़ी तकलीफ थी। मेजर गोरोवारिया जैसे लोग उछल उछल के बातें कर रहे थे। अब पाकिस्तान के शहीनों ने इंडिया की ईंट से ईंट बजाई है। कई मकामात पे उनके असले के डिपो, उनके एयरबेस, उनके एयरपोर्ट्स तबाह बर्बाद किए हैं। दिल्ली के अंदर मिसाइल फेंके हैं और उसके बाद अब चीखें निकल रही हैं इंडिया की। और जी अल्लाह ने राहत पाकिस्तान को एक साहब, फतह दी है, बढ़तरी दी है। राहत साहब, भारत को अच्छा खासा जवाब मिला। आप क्या समझते हैं कि इसके रद्द अमल में भारत क्या कर सकता है? भारत जो भी करेगा उसका रद्द-ए-अमल फिर पाकिस्तान से आएगा और वो इससे भी ज्यादा शदीद होगा। भारत को ये बिल्कुल पता है। भारत एक एक बिल्कुल कमीना किस्म का दुश्मन है, एक मुनाफिक दुश्मन है। उसने पहले भी ऐसे ही किया कि पाकिस्तान पे अटैक किया, फिर साथ ही जब पाकिस्तान अटैक करने के लिए गया तो सफेद झंडा लहरा दिया, माफी मांगी। फिर अटैक किया, फिर सफेद झंडा लहरा दिया। वो चूंकि एक मुनाफिक दुश्मन है और वो जब भी नया अटैक करेगा, नई हरकत करेगा, पाकिस्तान की तरफ से खौफनाक जवाब आएगा। और पाकिस्तान ने ये वादा कर दिया कि अगर इंडिया अब अटैक करेगा तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान उनके तमाम जो कमर्शियल जोन है, दिल्ली और उसके अराउंड जगह जगह जहां पे आईटी हब्स हैं, राहत साहब, सबको तबाह कर देगा। राहत साहब, इंडिया जो है वो बार बार प्रोवोकेशन किए जा रहा है, तो आलमी ममालिक इसका नोटिस क्यों नहीं ले रही? देखिए जी, आलमी ममालिक ने बहुत समझाया भारत को, लेकिन भारत नहीं हटा। जैसे कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो उसकी बस इस तरह ठंडाई होनी थी, उसकी तबीयत साफ होनी थी, वो ने कर दी। और पाकिस्तान के शहीन अल्हम्दुलिल्लाह 40 के 40 खैरियत से वापस आए, उनकी ईंट से ईंट बजा के आए। इंडियन मीडिया को उसकी तबीयत साफ करके आए, इंडियंस की साफ करके आए। तो अब इंडिया दोबारा गलती करेगा तो पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि अब हम आपके तमाम कमर्शियल जोन, तमाम ग्रेड, तमाम डैम्स उड़ा देंगे। तो मेरा ख्याल है अब, अभी तक तो खामोशी है इंडिया में। वो दोबारा हरकत करेंगे तो उसका जवाब फिर मिल जाएगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान ये कैपेसिटी रखता है इंशाल्लाह जवाब देने के लिए। राहत साहब, पाकिस्तान ने पहलगाम जो है वो वाक़े में जो है वो तहकीकात करने के लिए जो है वो पेशकश की है, लेकिन इंडिया ने जो इसको है वो नज़रअंदाज कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि क्यों ये सब किया इंडिया ने? क्या करना चाहता है आखिर वो? इंडिया ने चूंकि खुद किया था इसलिए वो उसमें तहकीकात में इंटरेस्टेड नहीं थे। पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया को कहा कि जी हम इस अमन करने को तैयार हैं और तहकीकात में साथ बैठने को तैयार हैं, आप तहकीकात कर लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें। लेकिन इंडिया ने ये बात नहीं मानी। तो इसका मतलब है कि इंडिया खुद उसमें मुलव्वस था। तो अब मेरा ख्याल है कि इंडिया एक जवाब पैदा कर रहा था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप का। क्या समझते हैं कि कौन कौन से ममालिक जो है वो सालसी किरदार अदा कर सकते हैं इस जंग को रोकने के लिए? मेरा ख्याल है ईरान इसमें बेस्ट रोल प्ले कर सकता है, रशिया कर सकता है, अमेरिका कर सकता है। डिपेंड करता है कि हम तो एक पुरअमन मुल्क है, इंडिया किसकी बात मानता है। जी राज साहब, क्या समझते हैं आप जो है वो इस जंग से इकनॉमी पे क्या असरात पड़ेंगे? देखिए जी, इस पे हमारी इकोनॉमिक पे तो क्या साथ पड़ने हैं। हम तो हालत जंग में रहते हैं 12 महीने ही पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह की सिचुएशन है हम तो यूज टू हैं वैसे ही।
इंडिया की तबाही बर्बादी होगी। इंडिया शाइनिंग इंडिया के ख्वाब देख रहा है, इंडिया आगे बढ़ने की बात कर रहा है, इंडिया बड़ी सुपर पावर बनने की बात कर रहा था। ये जो 4 मिसाइल वहां लगे हैं तो पूरा इंडिया पैनिक है, वहां से लोग भाग रहे हैं। तो इंडिया को इसका बहुत ज्यादा सेटबैक आएगा, माशी तौर पर तबाही बर्बादी होगी, उनका करेंसी नीचे गिर गई है, तो पाकिस्तान को खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि इंडिया ने जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन अब वो जो है वो इसने जो है इस जंग का जो है वो आगाज़ कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि इंडियंस जो है वो इस तरह के नुकसान उठाने के तहम्मुल कर सकते हैं? इंडिया को तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कोई मुल्क भी नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया को इसका बहुत क्योंकि सेटबैक जंग के होगा। बाद जो है वो जो नुकसानात होंगे वो जो है तरक्की है वो सारी तरक्की फिर वही जो है वो पसमानदगी की तरफ लेके जाएगी। आप क्या समझते हैं, इसमें क्या करना चाहिए इनको? सब्र करना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, इंडिया को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल ही पंगा नहीं लेना चाहिए। उसको पता है पाकिस्तान की एयरफोर्स कितनी तगड़ी है, कितनी मजबूत है, और हम फिर करते क्या हैं, जो हमने करके दिखाया है इस वक्त। हमने कहा था कि हम दिन की रोशनी में अटैक करेंगे, आपकी तारीकी में बुजदिलों की तरफ करते हो, हम दिन की रोशनी में करेंगे और आपको आपकी तबीयत सेट कर देंगे। वो हमने कर दी है इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि अब वो ठीक हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगी। माशी तौर पे इंडिया बर्बादी की तरफ जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।